गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा बेटा लास्ट क्लास की बात करें तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन बेटा हमारे चल रहा था, ठीक है। उसमें बेटा हम लोगों ने जो इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी, समेशन ऑफ अल्फा 1 इज इक्वल टू माइनस ए की पावर -1 टू द पावर n -1 टू द पावर 1 कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n माइनस 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ n, ठीक है ना। मतलब माइनस ए की पावर n माइनस 1 अपॉन ए, ठीक है। जैसे ये बाई क्वाड्रेटिक में हो गया माइनस बी बाई ए, ठीक है ना। समेशन अल्फा बेटा माइनस ए की पावर 2 कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n माइनस 2 अपॉन x की पावर n, ठीक है ना। ये हमने पढ़ा था बेटा। इसके अलावा बेटा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमने पढ़ा था समेशन ए बी इज इक्वल टू समेशन ए का होल स्क्वायर माइनस समेशन ए स्क्वायर, ठीक है। इसके अलावा बेटा मैंने आपको सीरीज बताई थी, इसको हमने कहा था याद करना है, आपके ये चैप्टर आगे आएगा इसके बारे में, ठीक है ना। वैसे बोर्ड के अंदर बात करें तो ये मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर ये वाला टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है बोर्ड के अंदर, ठीक है। जो इसका प्रूफ है, ठीक है ना। वैसे अगर आप इसको ऐड करना चाहते हैं तो बेटा इसको ऐड करने का एक तरीका और होता है जो हम आगे बढ़ाएंगे, क्लियर। चलिए, ये कितना था बेटा, समेशन ऑफ एन, इसको समेशन ऑफ स्क्वायर सीरीज क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन 6 समेशन ऑफ एन टर्म स्क्वायर ऑफ एन टर्म, ठीक है ना। चलिए, यहाँ तक बेटा हमारा हो चुका था। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था और ये वाला क्वेश्चन बेटा मैंने आपको होमवर्क दिया था, ठीक है ना। करना स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चंस को, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड सम ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। बेटा इसके अंदर सम रूट निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है। सम ऑफ रूट मतलब समेशन अल्फा। समेशन अल्फा क्या होता है बेटा, -1 टू द पावर 1 कोफिशिएंट ऑफ n माइनस 1। n मेरा कितना है 6, तो 7, तो 7 माइनस 1 हो गया 6, तो कोफिशिएंट ऑफ बेटा x की पावर 6। अब बेटा इस प्रोग्रेशन के अंदर बेटा x की पावर 6 है ही नहीं। है ही नहीं का मतलब सर अगर नहीं हो तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, अगर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 नहीं, x की पावर 6 के टर्म ही नहीं है, इसका मतलब बेटा उसका कोफिशिएंट 0 है। 0 इंटू एक्स की पावर 6 है, क्योंकि वो टर्म ही गायब है, इसका मतलब कोफिशिएंट कितना है 0, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा 0, ठीक है ना। और प्रोडक्ट ऑफ टर्म क्या था बेटा, कांस्टेंट -1 टू द पावर n कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7। सो क्वेश्चन कितना है बेटा 1, कांस्टेंट टर्म कितनी है बेटा -1 और डिग्री कितनी है बेटा 7, तो बेटा मुझे क्या मिल गया -1 टू द पावर 7 इंटू -1 अपॉन 1 दैट इज 1, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा पहला क्यूबिक इक्वेशन है, तो सम ऑफ अल्फा बीटा गामा दैट इज -1 टू द पावर -1 इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो कितना है बेटा इधर नहीं एब्सेंट है, इसका मतलब 0। समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर, ये क्या करूं सर बेटा, अभी फॉर्मूला लिखाया था ये रहा हमारे पास, समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर का मतलब ये वाला है जी, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, इसको इधर ले आइए, यही फॉर्मूला लग जाएगा, तो कितना हो गया बेटा, समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर दैट इज समेशन ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर -2 इंटू समेशन ऑफ अल्फा बीटा, ठीक है ना। हाँ जी, क्लियर हुआ। अरे इधर आप इसको इधर लेके आइए, ठीक है। 2 का मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं, ये 2 का मल्टीप्लाई हो गया, तो ये इधर आएगा तो ये पॉजिटिव हो गया, और ये इधर आएगा तो ये नेगेटिव हो गया, फॉर्मूला तो वही लगा। तो समेशन अल्फा स्क्वायर कितना आ गया बेटा 0। समेशन अल्फा बीटा कितना होगा बेटा, ये बेटा हो जाएगा -1 का स्क्वायर, क्योंकि दो रूट्स है, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ n-2 2 है ना, तो n-2 होगा दैट इज 3 - 2 दैट इज 1। अब कोफिशिएंट ऑफ 1 कितना है बेटा यहाँ पे, बेटा वो मुझे दे रखा है -1, आंसर कितना आ गया 0 इंटू 2 इंटू -1 अपॉन 1 दैट इज 2, हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है ना। क्लियर हुआ। अब अगले की बात करें, अगला इंटरेस्टिंग है, मैंने कहा थर्ड से आपको थोड़ा मजा आना स्टार्ट होगा। एग्जामिनर आपसे बोल रहे हैं कि आपको अल्फा बीटा -2 गामा -2 निकालना है, ठीक है ना। तो बेटा इसको सॉल्व करने का एक तरीका तो ये है कि आप पूरे का मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, पूरे का मल्टीप्लाई करके बेटा आपको अल्फा बीटा गामा की टर्म आएगी,
जब ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो अल्फा बीटा गामा की टर्म आएगी, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो आपको वो मिल जाएगा कितना, देखिए कांस्टेंट टर्म होता है ना, -1 टू द पावर n, दैट इज 3 इंटू 1/1, दैट इज -1। ठीक है, और उसके अलावा बेटा जब आपके दो दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब इन दोनों में से अल्फा बीटा, इधर से -2 होगा, उसके बाद इन दोनों में से बीटा डेल्टा, इसमें से -2, ठीक है ना, और आखिर में पहले और आखिरी से वेरिएबल और इसमें -2। ठीक है, तो अगर मैं -2 कॉमन ले लूँ तो बेटा मुझे अंदर समेशन ऑफ अल्फा बीटा मिलेगा, मतलब मुझे क्या मिलने वाला है, अल्फा बीटा गामा -2 में समेशन अल्फा बीटा मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या मिलेगा बेटा, उसका बेटा कांस्टेंट टर्म का, मतलब एक टर्म का, एक टर्म कैसे, जब दोनों के तो ये दोनों और इसका एक वेरिएबल ये रहा, तो कितना जाएगा 4 आएगा प्लस में, उसके बाद इसका कांस्टेंट, इसका वेरिएबल, और उसके बाद आखिर में लास्ट के दोनों ही कांस्टेंट है, पहले वेरिएबल, तो बेटा वो हो जाएगा +4 समेशन अल्फा, और लास्ट में बेटा सारे इनका मल्टीप्लाई तो -8। क्लियर हुआ? अब तीनों की वैल्यू समेशन अल्फा बीटा गामा इक्वेशन निकाल लो, समेशन अल्फा बीटा इक्वेशन से निकाल लो, समेशन अल्फा इक्वेशन से निकालो, -8 वैल्यू डालो, आंसर निकालो। ठीक है ना पहला तरीका। ठीक है, बट ये आपको मेंटली करना आना चाहिए, जो मैंने मेंटली कैसे, कि हमारा टाइम बच जाता है वैसे करोगे तो बेटा टाइम बहुत लगेगा, आप पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसके बाद फिर इसका उससे मल्टीप्लाई करोगे, रीअरेंज करोगे, ऑर्डर सेट करोगे। ठीक है, तो आपका टाइम बहुत खराब होने वाला है। एक तरीका तो बेटा मेरे पास ये था, मेथड फर्स्ट। बेटा अगर मैं मेथड 2 की मैं अगर बात करूं तो बेटा देखो, मैं जानता हूं समेशन इस इक्वेशन के 3 रूट्स हैं, अल्फा बीटा गामा। इसका मतलब बेटा मैं इसको x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा लिख सकता हूँ। ठीक है ना, अब जरा बेटा अगर मैं इसको और पहली इक्वेशन को कंपेयर करता हूँ, इस वाली इक्वेशन को, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे x माइनस अल्फा है, यहाँ पे अल्फा -2, यहाँ पे x माइनस बीटा है, यहाँ पे बीटा -2 है, यहाँ पे x माइनस गामा है, यहाँ पे गामा -2 है। ठीक है, तो बेटा अगर मैं इक्वेशन में पूरे में x इक्वल टू 2 पुट कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 8 -2 + 1, और बेटा यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा, मुझे यहाँ पे मुझे मिलेगा 2 माइनस अल्फा, 2 माइनस बीटा, 2 माइनस गामा, पूरे में से बेटा माइनस कॉमन आ गया, तो अल्फा -2 बीटा -2 गामा -2, दैट इज -7, हमारा फाइनल आंसर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बेटा इधर से भी आपका आंसर यही आने वाला है, क्या आने वाला है, यही आने वाला है, क्योंकि बेटा समेशन ये वाला तो आपका 0 हो गया, देखो यहाँ से सीधे 0 हो गया, ये आपका क्या देगा, -1 देगा, तो -1 का मतलब ये हो गया +2। हाँ जी, और अल्फा बीटा गामा आपका क्या दे देंगे, जो अल्फा बीटा गामा पहले थे वो क्या दे देंगे, वो आपको -1 दे देंगे। हाँ जी, वो -1 दे देंगे, तो बेटा ये यहाँ से जगह में ध्यान से देखो तो इसकी वैल्यू -1, इसकी वैल्यू +2 और इसकी वैल्यू माइनस का, सॉल्व कर लो बेटा, यहाँ से भी आपका आंसर -7 आएगा, जो आपका आंसर यहाँ से आया है। क्लियर हुआ सभी के लिए? हाँ जी ठीक है ना, तो आप कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, बट इससे क्या टाइम का थोड़ा लगने का एक्सपेक्टेशन ज़्यादा था, दूसरे तरीके से जल्दी हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बेटा और मजेदार क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, अल्फा इंटू बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर प्लस बीटा इंटू गामा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस गामा इंटू एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ट्रू या फॉल्स। बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, आपके पास हमेशा देखो, मेरे पास अल्फा प्लस बीटा रहता है, क्या रहता है, अल्फा प्लस बीटा मेरे पास कॉमनली निकल जाता है। ठीक है ना, अल्फा माइनस बीटा नहीं निकलता। सर ये कैसे निकल जाता है, बेटा सम ऑफ रूट्स। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा नहीं निकलता, तो बेटा अगर कभी भी आपको अल्फा माइनस बीटा दे रखा हो तो बेटा उसको तुरंत ही आप कन्वर्ट कर लो इसमें अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर के टर्म में, अल्फा प्लस बीटा के होल टर्म में। सर मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा, कैसे कन्वर्ट करूंगा, तो बेटा कन्वर्ट करने का तरीका सीखो, कन्वर्ट करने का तरीका सीखो। ठीक है,
बेटा देखो, अगर मान लो मैं इसको y मान रहा हूँ, क्या मान रहा हूँ, मैं इसे y मान रहा हूँ, तो मैं पहले y स्क्वायर कर दूँ। y स्क्वायर करने पे मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। मिलेगा नहीं मिलेगा? मैं आगे कह रहा हूँ बेटा, मुझे ये प्लस में बनाना है बजाय माइनस के, तो मैं क्या करूंगा, मैं बजाय माइनस के इसको प्लस कर दूंगा। वही तो माइनस था, मुझे क्या बनाना है, प्लस में बनाना है, तो क्या करूंगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। जो माइनस वाला था बेटा, इसको मैंने पीछे लिख दिया। ठीक है, इसकी जगह बेटा मैंने यहाँ पे प्लस 2 अल्फा बीटा ऐड कर दिया और माइनस में 2 अल्फा बीटा कर दिया। बेटा ये कितना हो गया ये हो गया मेरा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और बेटा ये कितना हो गया, -4 अल्फा बीटा। ठीक है बेटा, ये क्या था बेटा, मेरा ये वाई स्क्वायर था, क्या था, वाई। तो अगर मुझे तो इनिशियली वाई चाहिए, तो इस पर क्या लगेगा बेटा, इस पर बेटा अंडर रूट लग जाएगा, क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है ना क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी के लिए? थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसका मतलब ऑलवेज आपके पास अल्फा माइनस बीटा हो तो आपको हमेशा यही लिखना है, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप अंडरलाइन करके इंपॉर्टेंट में डाल दीजिएगा। ठीक है अब बेटा लग बाय चांस इन्होंने यहाँ पे ये स्क्वायर में दे रखा है, स्क्वायर होने का मतलब इस स्क्वायर रूट को लगाने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जब मैं यहाँ पे स्क्वायर करूंगा तो ये वाला स्क्वायर रूट मेरा हट जाएगा। ठीक है, मुझे ये मिलेगा, क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा, प्रॉब्लम की बात ये है कि सर अल्फा प्लस बीटा अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं तो ये क्यूबिक है सर, क्यूबिक है। तो क्यूबिक का मतलब क्या है बेटा, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है ना बेटा, वो मेरा 0 दे रखा है, तो मैं अल्फा प्लस बीटा को माइनस गामा बोल सकता हूँ। तो पहला काम तो इसको इसमें कन्वर्ट करो, तो ये कितना आ गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 और बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर -4 बीटा गामा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर -4 अल्फा गामा, और लास्ट में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। क्लियर हुआ? इसकी जगह बेटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, इसकी जगह माइनस बीटा का होल स्क्वायर बेटा, इसकी जगह माइनस गामा का होल स्क्वायर। ठीक है, ओपन कर दिया बेटा, मेरे पास। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे फिर से मैं आपको एक फॉर्मूला दिखा रहा हूँ बेटा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट नहीं मैं कह रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों बोल रहा हूँ बेटा, क्योंकि बेटा ये वाला फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपके इस चैप्टर नहीं, लगभग हर चैप्टर में काम आता है, लगभग हर चैप्टर में काम आता है। इसको थोड़ा सुधार लीजिए बेटा। देखिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा बेटा मेरे पास फॉर्मूला है, क्योंकि बेटा इस फॉर्मूले बेस के क्वेश्चन बेटा लगभग हर चैप्टर में हम बना सकते हैं। फॉर्मूला मेरे पास है बेटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3ab इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। क्लियर हुआ? ठीक है बेटा, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर इस वाले इक्वेशन में ये वाला साइड मेरा 0 हो जाता है, अब इसके 0 नहीं क्या कारण हो सकते हैं बेटा, दो कारण हो सकते हैं, या फिर तो पहली टर्म 0 हो जाए या फिर दूसरी टर्म 0 हो जाए। ठीक है, पहली टर्म 0 होने का मतलब a प्लस बी प्लस सी 0 होना इज इक्वल टू 0, और दूसरी टर्म 0 होने का मतलब बेटा a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 0 होना। सर ऐसे कैसे? क्या 0 को इक्वल करके देखिए, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो गया, 3a स्क्वायर, ये कितना देगा, माइनस ए स्क्वायर, ये भी माइनस ए स्क्वायर, ये भी माइनस होगा, तो ये कितना आ गया, -3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर दैट इज 0। क्लियर हुआ नहीं हुआ? मतलब अगर आपको एग्जामिनर ने इन दोनों में से कोई भी कंडीशन दे रखी है तो बेटा आप बोल सकते हो कि इसका RHS, जो इसका RHS है वो 0 है, और RHS 0 होने का मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल -3 इज इक्वल टू 0, तो 3 इधर भाग गया इज इक्वल टू 3ac। बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अगर कभी भी आपको ये दोनों रिजल्ट दे रखे हों
तो बेटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जगह हम हमेशा 3ab को यूज करेंगे। क्या समझ में आया, नहीं आया? हाँ जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो बेटा ये आ गया 3 अल्फा बीटा गामा, क्योंकि मुझे पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या दे रखा है, मुझे 0 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे मिल गया बेटा -9 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या बेटा मेरे पास -1, तो -9 इंटू -1 दैट इज 9। तो मेरा एक्चुअल आंसर क्या होना चाहिए था बेटा 9, बट क्या दे रखा है 25, तो आंसर क्या हो गया मेरा फॉल्स। क्लियर सभी के लिए? चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। फाइंड ए एंड बी इफ इक्वेशन हैव 4 इंटीग्रल रूट। बेटा एग्जामिनर बोल रहा है 4 इंटीग्रल रूट। ठीक है, करने का तरीका सीखिए बेटा। अब देखो मुझे ए और बी निकालने हैं। मुझे क्या दे रखा है बेटा, मुझे दे रखा है 4 और मुझे दे रखा है कांस्टेंट, मतलब एक तरह से मुझे सम ऑफ रूट्स दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे रखा है। ठीक है, बेटा सम ऑफ रूट्स कितना गया, देखो सम ऑफ रूट्स बेटा मेरे पास गया 4 और प्रोडक्ट रूट्स कितना गया 1। अब बेटा एक बार बताओ कि अगर मेरे पास 4 इंटीजर्स का मैं मल्टीप्लाई करता हूँ और मेरी वैल्यू बनाती है, क्या है ना, 4 इंटीजर का मल्टीप्लाई 1 आना सिर्फ तभी पॉसिबल है जब चारों इंटीजर खुद क्या हो जाए, 1 हो जाए। क्या सभी को समझ में नहीं आया? हाँ, यही यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगर ऐसा है तो देखो सम भी कितना जाएगा, 4 जाएगा। इसका मतलब अल्फा बीटा गामा क्या है, 1 है। तो ये कितना हो, क्या हो गया सम ऑफ अल्फा, सम ऑफ अल्फा बीटा। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा गामा, अल्फा डेल्टा, अल्फा की कंपेयर साथ पेयरिंग हो गया, तो बीटा के साथ, बीटा अल्फा तो ऑलरेडी हो रखा है, तो बीटा गामा बीटा डेल्टा दोनों की पेयरिंग हो गया। अब डेल्टा के साथ डेल्टा का पेयरिंग अल्फा से हो रखा है, बीटा से हो रखा है, गामा से नहीं हो तो गामा अल्फा। तो कितना आंसर आया, सबकी वैल्यू क्या 1 1, तो आंसर कितना आता है 6। ठीक है, वैसे बेटा नंबर ऑफ केसेस कितने बनने वाले हैं बेटा, ये हम यहाँ से ही फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बनेंगे बेटा 4c2। अब सर ये 4c2 क्या है बेटा, बेटा हम इसको आगे पढ़ेंगे पीएनसी के अंदर। कब पढ़ेंगे, पीएनसी के अंदर कि 4c2 क्या होता है। समेशन ऑफ अल्फा बीटा 4 आएगा, कौन कौन सा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, गामा डेल्टा अल्फा और डेल्टा अल्फा बीटा। ठीक है, सीधे निकालने तरीका 4c3। फिर से ये कैसे आया, पीएनसी में पढ़ेंगे। ठीक है ना, आपके लिए मैंने ये निकाल के दिखा दिए हैं। ये मैंने क्यों और बताया है कि एग्जाम में आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि जो आप निकाल रहे हो आप पूरे तो निकाल रहे हो। मान पड़ा आपने यहाँ पे सिर्फ 5 निकाले और 5 लिखे, तो आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि मेरे 5 निकलेंगे कि 6 निकलेंगे। ठीक है ना, हाँ, क्योंकि जब आप जेई जेई के एग्जाम बैठोगे तब तक बेटा आपका पीएनसी हो चुका होगा। ठीक है, हाँ, तो क्रॉस चेक करने के लिए पीएनसी का बताया मैंने कि आप एक बार कंफर्मेशन कर लो कि आप कोई गलती तो नहीं कर रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलता है बेटा a प्लस ए कॉमा बी कॉमा सी आर रूट। बेटा ए कॉमा ये तीनों बेटा इसके रूट्स हैं, उसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब मांगा है। ठीक है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। ठीक है अगर आप बेटा क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो मुझे सम ऑफ रूट्स कितना दे रखा है, मुझे सम ऑफ रूट्स दे रखा है 1, प्रोडक्ट रूट कितना दे रखा है बेटा, वो दे रखा है 2। ठीक है, समेशन ऑफ ए बी कितना दे रखा है बेटा, वो दे रखा है 0। अभी मैंने फॉर्मूला लगाया था आपको, ये रहा, ये आपको पता है, ये आपको पता है, ये आपको पता है, क्या समेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकल जाएगा। तो ये आपका निकल गया तो आपका ये भी निकल जाएगा। क्या क्लियर हुआ? हाँ जी। अब इसमें इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू थी 2, तो बेटा ये आ गया -6। इसकी वैल्यू कितनी थी बेटा 1, तो बेटा ये आ गया 1 इंटू, इसकी वैल्यू से माइनस कॉमन आ गया बेटा, इसकी वैल्यू थी बेटा मेरे पास 0, तो बेटा ये आ गया 0। तो मेरे पास क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस का इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब सर इसकी वैल्यू कैसे निकालूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बेटा अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, समेशन ए स्क्वायर कितना था बेटा, वो था बेटा समेशन ए का होल स्क्वायर -2 समेशन ए, याद है। अब समेशन ए यहाँ पे कितना है बेटा, समेशन ए है बेटा यहाँ पे मेरे पास 1, तो ये आ गया 1 - 2 समेशन ए भी कितना है बेटा 0 इंटू 0, तो बेटा ये मेरे पास क्या आ गया 1 आ गया, मतलब इसकी वैल्यू भी क्या हो गई 1। तो 1 इंटू 1 दैट इज 1, फाइनल आंसर कितना आ गया 6 + 1 दैट इज फाइनल आंसर इज 6। क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा, ए प्लस बी प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू अगर इसमें पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा बेटा
फॉर्मूला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रट लीजिएगा, घोट के भी जाइएगा, ठीक है। ये अभी मैंने आपको इसकी एक फॉर्म लिखाई है, इसकी एक फॉर्म और बाकी है, ठीक है ना, इसकी एक फॉर्म अभी और बाकी, सी फॉर्मूले की आगे भी क्वेश्चन में करा दूंगा। फॉर्म क्या है, अगर हम यहाँ पे लिखाऊं तो मैं इसको 1/2 करके ए प्लस बी प्लस सी करता हूँ, और बेटा इसकी जगह बेटा मैं लिखता हूँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस में सी माइनस ए का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इसका एक फॉर्मूला ये और है, इसको आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कैसे किया आगे बताऊंगा, ठीक है ना। लिखने का भी टाइम नहीं है, टाइम खराब होगा हमारा, तो अगले नोट्स में कभी भी क्वेश्चन आएगा, जब यूज होगा तो बेटा मैं आपको उस टाइम पे एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, इफ x क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 72 इज डिविजिबल बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, दैट फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। आपको बेटा एक्चुअल में क्या चाहिए, आपको एक्चुअल में निकालना है सम ऑफ स्क्वायर रूट्स, दैट इज आपको निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा एक बात सोचना, एग्जाम में बोल रहा है कि दोनों इक्वेशंस, ये दोनों ही इक्वेशंस इसको डिवाइड करती है, तो बेटा इसके कितने रूट्स, दो रूट्स, इसके कितने रूट्स, दो रूट्स, इसके कितने रूट्स, तीन रूट्स, कितने, तीन रूट्स। तो बेटा क्या दो, अगर मैं दोनों को अलग अलग रूट देता हूँ, सारे इसके दोनों रूट्स मान लो अलग हैं, इसके दोनों रूट्स अलग हैं, तो बेटा इसके रूट्स चार होने चाहिए, कितने होने चाहिए, चार होने चाहिए, बट इसके तीन है। इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक रूट को कॉमन होना पड़ेगा। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ, समझ में आया। इसका मतलब दोनों में वन कॉमन रूट वाली कंडीशन लग जाएगी, क्या लग जाएगी, वन कॉमन रूट वाली कंडीशन लग जाएगी, ठीक है। और अगर एक कॉमन रूट अल्फा है, इसका मतलब अल्फा निकाल सकता हूँ, दोनों को माइनस कर दिए तो मुझे मिल गया ए माइनस बी एक्स इक्वल टू बी माइनस ए, उधर भागा कैंसिल आउट किया तो बेटा मुझे एक रूट मिल गया एक्स इक्वल टू वन, कितना मिल गया, एक्स इक्वल टू वन, ठीक है। और मैंने कहा था कंडीशन यूज करनी है, तो एक्स को इक्वल टू वन को इसमें डाल दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी वन प्लस ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, या फिर मैं बोलूँ ए प्लस बी इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। चलो हमारा एक काम हुआ, ठीक है। अब इससे प्रूफ, इससे मैंने यूज किया तो बेटा मुझे ए प्लस बी का रिलेशन मिला, किसका मिला, ए प्लस बी का, ठीक है। बट मुझे तो ये चीज चाहिए, मुझे क्या चाहिए, इसमें से सम ऑफ स्क्वायर चाहिए, क्या चाहिए, सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है ना। क्या समझ में आ रहा, नहीं आ रहा इसका और अल्फा इसका भी रूट्स है, और बेटा अगर अल्फा इसका रूट्स है तो अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगा, करेगा नहीं करेगा, हाँ जी, ओके। एक रूट्स पता है, ओके सेकंड रूट्स यहीं पे निकाल लेते हैं, सेकंड रूट्स भी इनसे निकाल लेते हैं ना। अगर एक रूट्स वन है, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होता है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू बी, बी बाई ए, तो बीटा हो गया बी, गामा हो गया ए, तो मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा कितना आ गया, वन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मुझे बेटा एक्चुअल में ये निकालना है, ठीक है। अब इसकी अगर बात करें तो ये कितना आ गया, मैंने कहा ना इसमें वन डालूंगा, पहली बात तो मैंने आपसे कहा था अभी, ठीक है। ये तो मैंने बीच में निकाल लिया, इसको हम बाद में भी निकाल सकते थे, बट काम की बात ध्यान रखना, जो मेरा रूट निकला है वो इक्वेशन में आप जरूर डाल के कंडीशन निकालिएगा। पहली कंडीशन निकल गई, दूसरी कंडीशन में यहाँ पे डालूंगा तो बेटा यहाँ से मुझे निकल जाएगी पी प्लस क्यू प्लस 73 इज इक्वल टू जीरो, एक कंडीशन में ये निकल जाएगी। यूज कितना होगा मुझे नहीं पता, हो सकता है यूज हो किसी कंडीशन का, हो सकता है यूज ना भी हो किसी कंडीशन का, मुझे नहीं पता, ठीक है ना। अब हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए समीशन एल वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बाकी चीज बाद में करेंगे, पूरा राम कथा बाद में करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि एग्जाम में आपको पता नहीं होगा कि आप कैसे करना है, आप तो क्वेश्चन के दिख के अकॉर्डिंग यूज करोगे। आपने ये किया, उसके बाद अल्फा पुट किया, वहां से ए एंड बी निकाला, आपको ये चाहिए, मतलब जो मुझे निकालना है उस पर आप फोकस करो, आपका ये आ गया। अब आप जानते हैं मैंने कहा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरे पास नहीं होता, इसकी जगह क्या होता है बेटा, इसकी जगह मैं जानता हूँ, मैं लिखूंगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, लिखूंगा नहीं लिखूंगा, हाँ जी, हमने कहा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं नहीं जानता, मैं इसको इस तरह लिखूंगा, ठीक है। अब ए प्लस बी तो सर मेरे पास है ऑलरेडी, क्योंकि वन ए प्लस बी मैंने माइनस वन बोला था, तो सर ये तो मेरा माइनस वन है, बट टू ए बी मेरे पास नहीं है,
क्या नहीं है, 2ab मेरे पास नहीं है। 2ab होने का मतलब अल्फा इंटू बीटा मेरे पास नहीं है, क्योंकि ए एंड बी अल्फा एंड बीटा है। इसका मतलब बेटा आप क्या समझ रहे हो मैं क्वेश्चन कैसे कर रहा हूँ? क्वेश्चन को उल्टा सोचो, क्योंकि आपको नहीं पता कैसे कितनी स्टेप मुझे फुल प्रूफ करनी है। इस क्वेश्चन को तो मैंने आपको प्रूफ करने के लिए सब कुछ लिख दिया है, सारी स्टेप लिखी है, एक स्टेप को समझाया है, स्टार्टिंग से सब अल्फा बीटा तीनों निकाले हैं। जेई में था तो ही करोगे आप, ये कई सारे स्टेप तो मीनिंगलेस है, क्या तो यूज ही नहीं है। आपको तो जो चाहिए आप उसकी बात करें हम सीधे। ठीक, ठीक है। इसका मतलब बेटा आपको अल्फा बीटा का सम चाहिए। ठीक है, अब अल्फा बीटा का सम मतलब सम ऑफ अल्फा बीटा आपको निकालना पड़ेगा। अब इसमें क्वेश्चन देखो, सम ऑफ अल्फा बीटा कितना होगा बेटा? वो हो जाएगा क्यू। कितना हो जाएगा? क्यू। सम ऑफ अल्फा बीटा कितना हो जाएगा? क्यू। ठीक है ना? तो बेटा ये आ गया सम ऑफ अल्फा बीटा, दैट इज क्यू। तो अल्फा मेरा 1 है, तो ये हो गया अल्फा 1। तो ये भी 1, तो बेटा ये मुझे देगा ओनली बी, और बेटा ये मुझे देगा ओनली ए, तो ये मुझे देगा ए एंड बी। तो बेटा यहाँ से मेरे पास ए प्लस बी प्लस ए बी इक्वल टू क्यू आ गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी के लिए? हाँ जी, समझ में आया? ओके। और लास्ट में ए इंटू बी इंटू अल्फा बीटा गामा क्या आएगा? ए मतलब बट मुझे क्यों पता नहीं है। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आएगा बेटा? अल्फा मेरा 1 हो गया, तो बेटा यहाँ से बेटा मुझे ए भी मिल जाएगा सीधे 72। मिलेगा नहीं मिलेगा? हाँ जी, ठीक है, मिलेगा ये भी। तो ए बी मुझे मिल जाएगा सीधे 72। तो बेटा सीधे ए बी की वैल्यू डालो, आंसर आपका आ गया 146। आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी क्यू और पी को निकालने की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ी। क्या आपकी बात समझ रहे हो मेरी, कि क्यू और पी को तो निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। अगर मैं इतना सब निकालने बैठता तो मेरा मीनिंगलेस टाइम खराब होता। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? वैसे अगर हम थोड़ा दिमाग लड़ाएंगे तो क्यू और पी में भी हम कोई ना कोई रिलेशन निकाल सकते हैं, अगर एग्जामिनर बोलता है तो। ठीक है, बट किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ना तो बेटा ये वाली क्वेश्चन कहीं काम आई और ना ही बेटा ये वाली क्वेश्चन कहीं काम आई। ठीक है, बट अगर आप चाहो तो रिलेशन बना सकते हो, क्योंकि इसकी वैल्यू आपको पता है 72। ठीक है, -72। इसकी वैल्यू मुझे पता है -1, तो मेरा क्यू निकल गया। ठीक है, इसकी वैल्यू मुझे पता है कितनी है, -1, ये 1, तो बेटा ये मेरा निकल गया 0। ये मेरा 0 निकल गया, क्यू मेरा -73 निकल गया। ठीक है, तो सब कुछ आप निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बट इतना जाना ही क्यों, इतना निकालना ही क्यों? सीधे क्वेश्चन पे जाओ, क्वेश्चन से भिड़ो, जो मुझे क्वेश्चन मांग रहा है मैं उस पर मूव करूंगा। ठीक है, चलिए बेटा, अगली क्लास होगी बेटा, अगली क्लास में पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा फिर से इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है ना? चलिए, आज की क्लासेस ओवर, बाय बेटा।